कि जाने ये नज़रें देखना चाहती हैं तुझे तब तक जब तक तू मेरी मोहब्बत को नज़रें झुका के कबूल ना कर ले। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी दोस्त और होस्ट यानी डार्क सोल और लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का 25वां भाग। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक हफ्ते बाद। कर्नल राणा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अभी आपको कम से कम 5 दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी आपके कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट करने हैं और उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर पाएंगे। कैप्टन तेज, एक तरफ आप बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ और दूसरी तरफ अभी टेस्ट भी करने हैं। साफ साफ कहिए ना, मुझे डिस्चार्ज कब तक मिलेगा? आई नो कर्नल राणा, आपका यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, मगर जहाँ इतना वक्त निकाल लिया वहाँ थोड़ा और सही। हाँ, हम ये कर सकते हैं आपके लिए कि आपको आपके क्वार्टर रूम में शिफ्ट कर दें। फिर तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कबीर ने एप्पल खाते हुए कहा, कैप्टन तेज, आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करें, इसका तो काम है बस दूसरों के काम में टांग अड़ाने का। लेफ्टिनेंट कर्नल राठी, आप तो बस अपना ध्यान रखें क्योंकि जिस तरह से कर्नल राणा आपको घूर रहे हैं ना, कहीं आपकी टांगों को किसी सहारे की जरूरत ना पड़ जाए। माया ने वरदान और कबीर की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर, फिर हम दोनों को एक ही बेड दे देंगे। कैप्टन तेज, मुझे सच में अपने क्वार्टर रूम में शिफ्ट होना है। नो प्रॉब्लम कर्नल राणा, जब आपका दिल करे तब शिफ्ट हो सकते हैं। वरदान को देखकर कैप्टन तेज तो रूम से बाहर चला गया। चल भाई, तू भी चल अब अपने रूम में। चल मैं तुझे तेरे रूम तक छोड़ देता हूँ। गोली सर में लगी थी, घुटनों में नहीं। मैं खुद चल के जा सकता हूँ। नो थैंक्स। काश की गोली तेरे सर में ना लग के ना एटीट्यूड में लग जाती। पता मुझे तेरा एटीट्यूड मरता तो नहीं, कम से कम थोड़ी देर के लिए घायल तो होता। ओहो, ये हॉस्पिटल है, जंग का मैदान नहीं जो आप लड़े जा रहे हो। ठीक है वरदान, तुम खुद चल के जाओ अपने रूम तक, मगर हम साथ में तो चल सकते हैं ना, कि वो भी नहीं? ठीक है, चलो। 2 दिन बाद जब माया की सुबह सुबह आंख खुली तो देखा कि वरदान अपने रूम में है ही नहीं। माया ने वरदान को आवाज दी, मगर वरदान की कहीं कोई आवाज नहीं आई। माया ने वॉशरूम, बालकनी, सब जगह देखा, लेकिन वरदान कहीं नहीं था। माया इतना डर गई कि अपने नाइटवियर यानी टी-शर्ट और ट्राउजर में ही सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आ गई। वरदान, वरदान! नीचे आते ही माया ने मिलिट्री ग्राउंड में भाग रहे कमांडो से हाफते हुए पूछा, आपने कर्नल राणा को देखा कहीं? यस मैम, वो रहे। सामने से वरदान, कबीर और सबीर रनिंग करते हुए आ रहे थे। वरदान की पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। वरदान ने जब माया को देखा तो भागते हुए वरदान उसके पास आकर रुक गया। माया ने आगे बढ़कर वरदान के सर पर हल्की सी चंपत लगाते और चिल्लाते हुए कहा, वरदान, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे बताकर क्यों नहीं आए? तुम्हें रूम में नहीं देखकर मैं कितना डर गई थी। मुझे लगता डॉक्टर को बोल के ना एक बार तुम्हारे दिमाग का फिर से ऑपरेट कराना पड़ेगा। वरदान, ठीक से 1.5 हफ्ता नहीं हुआ तुम्हारी न्यूरो सर्जरी हुए और तुम रनिंग और वर्कआउट पर वापस आ गए हो, और आए तो आए, मुझे बिना बताए क्यों आए? माया वरदान पर इस कदर चिल्ला रही थी कि आसपास के सारे कमांडोज बस माया और वरदान को ही देख रहे थे। कबीर और सबीर तो बस हंसे ही जा रहे थे। साला दूसरों पर कितना रोब डालता है, अब माया के सामने एक शब्द नहीं फूट रहा है। डैड, धीरे बोलो, अगर बड़े पापा ने सुन लिया ना तो माया का तो पता नहीं, मगर आपको बोलने लायक बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चुप बे, आया बड़ा बड़े पापा का चमचा। वरदान ने अपनी चारों तरफ एक नजर घुमाई और फिर माया का हाथ पकड़कर उसे चुपचाप रूम में ले गया। दिमाग खराब है तुम्हारा माया? जानती भी हो, आज तक मेरे सीनियर्स ने भी मुझसे इस एकेडमी में ऊंची आवाज में बात नहीं की, और नीचे तुमने सबके सामने मुझे पूरे 2 पेज का भाषण सुना दिया, वो भी इतना लाउड। ये एकेडमी है, घर नहीं, जो तुम मुझ पर जंगली बिल्लियों की तरह हाथापाई और चीखा चिल्लाना कर रही हो। हाँ, क्या कहा तुमने? क्या बोला वरदान? मैं जंगलियों की तरह चीखती हूँ? और तुम जो यहाँ बंदरों की तरह यहाँ से वहां से यहाँ दौड़ते भागते रहते हो, उसका क्या? हाँ, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मेरा ऐसा रिएक्शन आया, लेकिन मेरी अटेंशन को समझने के बजाय तुम मुझ पर ही बरस रहे हो। माया, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि मेरी एकेडमी में बहुत रेपुटेशन है, यहाँ मेरे साथ तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकती।
ठीक है वरदान, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं घर पर कॉल करके आती हूँ। अब मुझे इस टॉपिक पर और कोई बहस नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है। जब माया दोपहर को बाहर से रूम में आई तो वरदान बेड पर अपना लैपटॉप खोलकर उसमें काम कर रहा था। माया ने आते ही वरदान के हाथ से लैपटॉप ले लिया। एक पल के लिए भी तुम्हें चैन नहीं है ना वरदान? अभी डॉक्टर ने तुम्हें फिट एंड फाइन का साइन नहीं दिया है, इसलिए अभी कोई जरूरत नहीं है काम करने की। छोड़ो इसे। माया, माया मेरा लैपटॉप दो यार, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हूँ। मेरी कार के ब्लूप्रिंट डिलीट हो जाएंगे। दो माया। वरदान ने बेड पर बैठे बैठे ही माया के हाथ से लैपटॉप लेने की कोशिश की। लैपटॉप की खींचातानी में माया का चेहरा वरदान के चेहरे से टकरा गया और माया की नजरें वरदान की नजरों से जा मिली। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कैसे हैं आप कर्नल राणा? अब सिचुएशन ऐसी थी कि देखने वाले की तरफ माया की पीठ थी और माया ने वरदान को आगे से कवर किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दोनों में किस हो रही हो, लेकिन दोनों का चेहरा नहीं दिख रहा था। ओह, आई एम सो सॉरी। और कैप्टन इरमान मेहरा एकदम से रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। कबीर ने निर्माण को बाहर खड़ा देखकर पूछा, क्या हुआ कैप्टन, आप बाहर क्यों खड़े हैं? वो मुझे लगता है कि हम गलत वक्त पर आ गए हैं। कबीर ने निर्माण का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर ले जाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं कैप्टन मेहरा, ये क्या कह रहे हैं आप? जब तक दोबारा कैप्टन मेहरा और कबीर सबीर रूम के अंदर आए तो माया और वरदान दोनों ही संभल चुके थे। अरे नहीं सर, आप मेरी बात तो सुनिए। वो माया ने निर्माण की तरफ देखते हुए कहा, अरे कैप्टन मेहरा, आप यहाँ? माया, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी एकेडमी में? वो सर, मैं कर्नल राणा सर के। हाँ, मैं भी सेम कर्नल राणा का हालचाल जानने आया था। निर्माण ने बीच में ही माया को टोकते हुए उससे ये बात कही। मगर आप दोनों एक साथ एक रूम में, मेरा मतलब है कि माया, तुम कर्नल राणा को पर्सनली जानती हो क्या? सबीर ने निर्माण की बात का जवाब देते हुए चेयर पर बैठते हुए कहा, अरे कैप्टन मेहरा, माया ये मिसिस कर्नल राणा है और अगर वो यहाँ नहीं होगी तो कौन होगा? क्या? मिसिस कर्नल राणा? ये कैसे पॉसिबल है? आई मीन माया, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी मैरिज हो चुकी है। मतलब तुम इतनी छोटी हो और तुम्हारी मेडिकल की स्टडी। सर, पहली बात तो मुझे कभी मौका नहीं मिला आपको बताने का और ना ही मुझे कभी ज़रूरत महसूस हुई। और स्टडी, वो तो मेरी मैरिज के बाद भी कंटिन्यू ही है। माया, लेकिन तुम्हें ज़रूरत क्या थी इतनी जल्दी शादी करने की? आई मीन तुम इतनी टैलेंटेड गर्ल हो और ये तो तुम्हारी मैरिज की एज भी नहीं है। तुम्हें इससे भी अच्छी, मेरा मतलब है कि क्यों इतनी जल्दी शादी कर ली तुमने? मुझे लगता है आपको मेरी वाइफ में कुछ खासा ही इंटरेस्ट है कैप्टन मेहरा। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। वो एक्चुअली आपके और माया में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। फिर माया आपकी वाइफ कैसे? वो क्या है ना कैप्टन मेहरा, प्यार। प्यार में कोई एज मैटर नहीं करती। आई एम राइट स्वीटहार्ट? प्रधान ने माया को एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए इशारा करके पूछा। माया को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने वरदान की हाँ में हाँ मिला दी। व्हाट? प्यार? आपके कहने का मतलब है कर्नल राणा, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं इसीलिए शादी की? बिल्कुल कैप्टन मेहरा। क्यों, आपको कोई डाउट है? डाउट तो नहीं कर्नल राणा, मगर शौक जरूर लगा है आपकी बातों से। वो क्या है ना, आजकल प्यार की ऐसी एग्जाम्पल देखने को मिलती ही कहाँ है। मुझे लगता है वरदान, तुम्हें आराम करना चाहिए। कैप्टन मेहरा, आप प्लीज़ बुरा ना माने तो बैठकर भी बात कर सकते हैं। नहीं माया, मैं तो बस यहाँ कर्नल राणा का हालचाल जानने आया था। आई थिंक इन्हें वाकई रेस्ट की ज़रूरत है, इन्हें आराम ही करना चाहिए। मैं चलता हूँ। ठीक है कैप्टन मेहरा, तो मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ, आइए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। माया, तुम रहने दो, मैं खुद कैप्टन मेहरा को बाहर तक छोड़ देता हूँ। तब तक तुम बेडशीट चेंज कर दो। हाँ, आइए कैप्टन मेहरा। प्रधान और निर्माण दोनों बाहर चले गए बातें करते हुए। कमाल की बात है ना कर्नल राणा, जब पिछली बार डीयू में एनुअल फंक्शन हुआ था तब तक तो आप माया को जानते भी नहीं थे और आज वो आपकी वाइफ है। स्ट्रेंज ना? यू आर रॉन्ग कैप्टन मेहरा।
डीयू का फंक्शन अगस्त में हुआ था और हमारी मैरिज जून में हो गई थी। वेल 4 दिन रह गए हैं। 14 जून को हम हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी कंप्लीट कर रहे हैं। इनविटेशन मिल जाएगा, आप आइएगा ज़रूर। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कन्नर राना, वरना मैं तो सोच रहा था पार्टी की जगह कहीं शोक सभा का इनविटेशन ना मिल जाता। वो क्या है ना कैप्टन, मेरी फितरत में शुमार है, सामने वाले की अकड़ हो या हड्डियाँ, मैं नियत पढ़कर दोनों ही तोड़ देता हूँ। तब तो आपको वाकई में ध्यान रखना चाहिए कन्नर राना, क्योंकि इस उम्र में हड्डियाँ अक्सर कमज़ोर होती हैं। दूसरों की तोड़ते हुए खुद की टूट गई तो इस उम्र में जुड़नी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। वरदान ने अपने दोनों हाथों को झाड़ते हुए निर्माण के कंधों पर अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा, तब तो तुमने मेरी हड्डियों को बहुत कम आंका है कैप्टन मेहरा। एक काम करते हैं, एक टेस्ट करते हैं, मेरी हड्डियां कमजोर हैं या सामने वाले में जोर ज्यादा है। एक ट्रायल हो जाए शाम को मिलिट्री ग्राउंड में। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करना राना, मगर आपकी हेल्थ इश्यूज, मतलब मेरे ऊपर कोई नाम नहीं आना चाहिए। आपको मैदान में उतरने से पहले लिख कर देना होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। डोंट वरी कैप्टन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है, चाहे वो रिश्तों की हो या फैसलों की। मैं उसे कभी दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ता। तो ठीक है, तय रहा, आज शाम 5 बजे मिलते हैं। निर्माण के जाने के बाद जैसे ही वरदान पीछे मुड़ा तो पीछे कबीर खड़ा था। अबे क्या है ये, मिलिट्री ग्राउंड को शाम को जंग का अखाड़ा किस खुशी में बनाया जा रहा है, ताकि मेहरा के अरमानों की अर्थी उठ सके? नहीं समझा ना? तो जाकर एकेडमी में बस अनाउंस कर दे कि आज शाम फुल एंटरटेनिंग रहेगी। वरदान जब रूम में आया तो माया बेडशीट चेंज कर चुकी थी। तुम कैप्टन मेहरा को कैसे जानती हो माया? कैसे जानती हो का क्या मतलब है वरदान? डीयू में स्पेशल मेडिकल क्लासेस देने आते रहे हैं कैप्टन मेहरा। बस वहीं थोड़ी जान पहचान हुई थी, लेकिन मेहरा के तरीके को देखकर लग तो नहीं रहा था उससे सिर्फ जान पहचान है तुम्हारी। उसकी आंखें तो कुछ और ही कह रही थी। ओह, तो अब आपको जेलस हो रही है? जेलस? और मुझे उससे? ऐसा है ही क्या उसमें जो मैं उससे जेलस करूंगा? और मुझे तो बड़ा लेक्चर देती हो तुम। तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ा है क्या? दूर रहना उस मेहरा से, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, और इस मेहरा ने तो अभी तक पसारने भी शुरू नहीं किए। लेकिन वरदान मेरी बात, स्वीट हार्ट, माना तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन ओवर बनोगी तो तुम पर सूट नहीं करेगा। और वरदान गुस्से में अपना लैपटॉप उठाकर बाहर को निकल गया। ये वरदान इतने गुस्से में क्यों था? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। क्या बात हो सकती है? शाम को माया बालकनी में चाय का कप लेकर ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रही थी, क्योंकि आज मौसम बहुत सुहावना हो चुका था। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर तक बारिश होगी और इस गर्मी से थोड़ी सी निजात मिलेगी। तभी माया का ध्यान नीचे मिलिट्री ग्राउंड में गया, जहां एक तरफ चेयर पर वरदान बैठा था और दूसरी तरफ निर्माण। बीच में टेबल पड़ी थी जिस पर दोनों अपनी कोहनियां टिकाकर पंजा लड़ा रहे थे। माया के देखते देखते ही वरदान ने निर्माण को एक झटके से पंजे से उखाड़ फेंका और चारों तरफ राणा सर के नारे गूंज उठे। माया को कुछ समझ आता कि क्या हो रहा है, उससे पहले ही दो कमांडोज ने चेयर्स और टेबल उठाकर ग्राउंड से दूर रख दिए और खुद भी कमांडोज एक बाउंड्री में आ गए और ग्राउंड के बीचों बीच का पोर्शन खाली कर दिया। देखते ही देखते दोनों में फाइट सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। पहले निर्माण ने वरदान की तरफ पंच से वार किया, लेकिन वरदान ने पंच को रोकते हुए अपनी एक टांग को हवा में घुमाते हुए सीधे निर्माण के स्टमक पे हिट किया। लेकिन निर्माण ने खुद को स्टेबल रखते हुए वरदान के मूव पर फोकस किया। माया ने जब ये फाइट सीक्वेंस देखा तो माया के हाथ से चाय का कप ही छूट गया। माया ऊपर से ही चिल्लाते हुए नीचे भागी, लेकिन इतना शोर था कि सब दोनों को चेयर अप कर रहे थे, तो किसी को भी माया की आवाज सुनाई ही नहीं दी। जब माया भागकर ग्राउंड तक पहुंची तो उसे पूरे 7 मिनट लग गए वहां पहुंचते पहुंचते। तब तक तो फाइट खत्म हो चुकी थी। सॉरी कैप्टन, वो क्या है ना, अभी मेरी हड्डियों में वो बात नहीं रही, नहीं तो अपने टाइम पर मैं सामने वाले को सांसों के लिए भी मोहताज कर देता था। मगर हाँ,
आज भी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत तो है कि सामने वाले की जान मैं हलक से निकाल लूं। वो क्या है ना कैप्टन मेहरा, मेरी नज़र हर उस नज़र पर होती है जिसकी नज़र मेरे परिवार और रिश्तों पर होती है। तो आइंदा से ज़रा अपनी नज़रें संभाल कर। हम्म। वरदान ने ये बात जमीन पर पड़े हुए निर्माण के पास अपना एक घुटना नीचे लगाकर बैठते हुए कही। वरदान सर, ये सब क्या हो रहा है और सर के मुंह से खून क्यों निकल रहा है? माया ने निर्माण की तरफ आते हुए पूछा। सामने से वरदान उठा और माया को कमर से हाथ डालते हुए पीछे खींच लिया अपनी तरफ। कुछ नहीं स्वीट आर्ट, छोटा सा एक ट्रेनिंग सेशन था जो अब कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली कैप्टन मेहरा का बहुत मन था मुझसे एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन लेने का, इसलिए मना नहीं कर पाया। प्रधान, ये ट्रेनिंग सेशन वो सब छोड़ो और ये बताओ तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? और माया वरदान को यहाँ वहाँ दाएं बाएं देखने लगी। वरदान, मना किया था ना, अभी कुछ नहीं। डॉक्टर ने तुम्हें फिट एंड फाइन नहीं बोला है। अभी सुबह ही मेरी तुमसे इस टॉपिक पे बात हुई है। पर नहीं, तुम्हें तो दुनिया जहान के लोगों की बातें सुननी है, लेकिन बस मेरी ही एक बात नहीं सुननी। और माया गुस्से से वहां से तमतमाते हुए वापस चली गई। वरदान तो बस माया को गुस्सा करके जाते हुए देख रहा था। कुछ सेकंड बाद ही सब कमांडोज चीख उठे, कन्नराना! वरदान माया को जाते हुए देख रहा था, लेकिन पीछे से अपने सिर पर निर्माण के वार को रोकते हुए वरदान ने निर्माण को बाजू से पकड़कर हवा में उछालते हुए जमीन पर पटक दिया। फिर नीचे एक घुटने के बल बैठते हुए कहा, पीछे से वार बुज़दिल और कायर करते हैं कैप्टन। पीछे से वार करके इंडियन मिलिट्री का नाम मत खराब करो। और फिर वरदान ने निर्माण को एक हाथ से उठाते हुए उसके पैरों पर खड़ा कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके दिल पर अपने एक हाथ की 2 उंगलियों को जोड़ते हुए ट्विस्ट कर दिया। वरदान के ऐसा करते ही निर्माण ऊपर से लेकर पांव तक हिल गया और वहीं स्टिल खड़ा हो गया। उसकी सांसें जैसे अटक सी गई थी। वरदान ने हौले से निर्माण से कहा, पता है कैप्टन, अगर मैंने इन 2 उंगलियों को थोड़ा सा भी और ट्विस्ट कर दिया ना, तो तेरी परमानेंट की टिकट कट जाएगी ऊपर की, और दुनिया का कोई ये डॉक्टर साबित नहीं कर पाएगा कि तेरी मौत किस वजह से हुई। वरदान बात ही कर रहा था कि कबीर ने बीच में आते हुए वरदान के हाथ की दोनों उंगलियों को निर्माण के दिल से हटा दिया और कबीर धीरे से बोला, अबे क्या कर रहा है वरदान? अपना ही ऑफिसर है, दुश्मन नहीं है। जानता हूँ कबीर, तभी तो अभी तक जिंदा है, वरना अभी तक ऊपर के डिपार्टमेंट में अपना परमानेंट रूम सेटल कर रहा होता है। फिर वरदान ने निर्माण के गले लगते हुए धीरे से कहा, मेहरा, तू सच में बच्चा है अभी तक, तुझे यहाँ तक आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। तो तब तक के लिए अपना ये गुस्सा, एटीट्यूड और ये नो सिखिया स्किल संभाल के रख, आगे तेरे बहुत काम आएगी। बेटा, जिस एकेडमी से तू पास आउट हुआ है ना, वहाँ के सीनियर्स भी हमसे 4 कदम पीछे चलते हैं। इतना बोलकर वरदान बाकी कमांडो से बात करने चला गया। वरदान के जाते ही कबीर ने निर्माण की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ निर्माण, बाकी मानना या ना मानना वो तुम पर है। वरदान सिर्फ तभी तक अच्छा है जब तक सब सही है, लेकिन अगर उसे कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर होता नजर आ जाए तो फिर उससे खतरनाक कोई नहीं। देश के बड़े से बड़ा दुश्मन भी कर्नल राणा का खौफ रखता है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो बहुत पावरफुल है, बल्कि इसीलिए भी कि जहां से उन लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहां से वरदान की शुरू होती है। और अगर फिर भी तुम वरदान से कंपैरिजन करना चाहते हो तो शौक से करो। हालांकि डॉक्टर ने इसे फिट एंड फाइन की रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए वो हमेशा ही फिट एंड फाइन रहता है। निर्माण को एडवाइस देने के बाद कबीर भी वरदान के पास आकर खड़ा हो गया। बड़े पापा, आपने क्या फाइट की है, सीरियसली आपने इतने अच्छे मूव्स कहाँ से सीखे? वरदान और कबीर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आंखों में इशारा करके फिर दोनों ही हंस दिए। क्या है डैड, क्या है बड़े पापा, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए ना में इशारा किया। सबीर ने दोनों के बीच में आते हुए कहा, आपको पता है बड़े पापा, मुझे ना आपकी यारी देखकर बहुत जलन होती है।
आप कैसे बिना कहे एक दूसरे की बात समझ लेते हो? वैसे तो मेरे बहुत भाई हैं बहन हैं, लेकिन जैसी आपकी जोड़ी है ना, वैसे काश मेरे पास भी कोई होता, जिससे मैं भी ऐसे ही लड़ता, मस्ती करता, बिना कहे मेरी सारी बातें समझता वो। कोई बात नहीं सबीर, हो सकता है कि कोई आ जाए इन फ्यूचर। कबीर ने वरदान की तरफ देखते हुए सबीर से ये बात कही। हाँ बिल्कुल सबीर, तेरा बाप तुझे जल्दी एक और भाई देगा। तो क्यों कबीर, कब कर रहा है तू साक्षी से बात? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? साक्षी मेरी जान ले लेगी। अच्छा, और तेरे, अरे कन्ना राणा, अब आप कैसे हैं? अरे ब्रिगेडियर सूद, आप यहाँ? ऑफ कोर्स कन्ना राणा, अब आप इतने ब्रेव हैं कि आपकी ब्रेवरी हमें यहाँ तक खींच ही लाती है। थैंक यू ब्रिगेडियर सूद, मगर जब भी आप यहाँ आते हैं तो हमेशा वजह कुछ खास होती है। इस बार क्या खास वजह है यहाँ आने की आपकी? वजह तो खास है ही कन्ना राणा, लेकिन आपके लिए हो सकता है कुछ ज्यादा खास हो। मैं चाहता हूँ कि आप और लेफ्टिनेंट कर्नल राठी मेरे साथ सेपरेट आएं। मुझे आप दोनों से ही कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वरदान ने कबीर की तरफ देखा और फिर कन्ना सूद की तरफ। ऑफ कोर्स कन्ना सूद, चलिए। सब जानते हैं कि आपने इंडियन मिलिट्री से रिटायरमेंट बहुत जल्दी ले ली थी, लेकिन स्पेशल अंडरकवर फोर्स में आज भी आप एक्टिवेट हैं। तो स्पेशल फोर्सेस के हेड्स ने ये फैसला लिया है कि इस कारगिल दिवस यानी 26 जुलाई को आप दोनों को ही अंडरकवर फोर्स और स्पेशल फोर्स में प्रमोट किया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। कर्नल राणा, बहुत जल्द आप कर्नल से ब्रिगेडियर राणा होंगे, और लेफ्टिनेंट कर्नल राठी, आप लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल राठी की पोस्ट पर होंगे। और अंडर कवर फोर्सेस में टैंगो यानी वरदान और चार्ली यानी कबीर को भी प्रमोट किया जाएगा। ब्रिगेडियर सूद की बात सुनकर कबीर ने वरदान की तरफ देखा और फिर दोबारा ब्रिगेडियर सूद की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ब्रिगेडियर सूद, इंडियन मिलिट्री में तो हम दोनों पहले से ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो फिर मिलिट्री की नज़र में हमें प्रमोशन कैसे मिल सकता है? डोंट वरी लेफ्टिनेंट कर्नल राठी, जो स्पेशल फोर्स के हेड्स हैं वो मिलिट्री में एक ऑफिशियल फाइल सबमिट करेंगे कि आप दोनों ने उनके कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस को बहुत ब्रेवली सक्सेसफुल किया है, लेकिन उनको इस ऑपरेशन की जानकारी नहीं होगी। इस तरह आप प्रमोट भी हो जाएंगे और इंडियन मिलिट्री में किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। और डोंट वरी, टैंगो चार्ली की आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट ही रहेगी। वरदान और कबीर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा उठे और एक दूसरे को गले लगाकर कांग्रेचुलेशंस विश किया, और फिर बारी बारी से ब्रिगेडियर सूद को भी गले लगा लिया। वैसे मैंने सुना है कर्नल राणा, आपकी शादी हो गई है और आपकी वाइफ भी यहीं आपके पास है। इंट्रो नहीं करवाएंगे अपनी वाइफ से हमारा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो सामने सबीर के साथ ही तो खड़ी है। कबीर ने फटाक से कर्नल सूद की बात का जवाब देते हुए कहा। वरदान अब क्या बोलता? जरूर, चलिए। वरदान ने माया को आवाज देते हुए कहा, माया, मीट ब्रिगेडियर सूद, ही इज माय सीनियर। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन मिसिस कन्ना राणा, रियली जितनी आपकी तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू सर। मैंने सुना आप भी मेडिकल स्टूडेंट है और डीयू से एमबीबीएस कर रही हैं। राइट सर, मैं भी एमबीबीएस कर रही हूँ और मेरे फर्स्ट सब्जेक्ट न्यूरोलॉजी है। क्या बात है कन्ना राणा, बड़े लकी हैं आप तो। ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है आपकी वाइफ तो। अरे ब्रिगेडियर सूद, अभी तो आप वाकिफ ही कहाँ हैं मेरी वाइफ के टैलेंट से, और भी बहुत से टैलेंट है इनमें। ये बात वरदान ने बड़ी ही शरारती मुस्कान के साथ माया की तरफ देखते हुए कही, और माया ने घूरकर वरदान को देखते हुए नाम में इशारा कर दिया। माया का फोन बीच में ही बजना स्टार्ट हो गया। आई एक्सट्रीमली सॉरी सर, एक अर्जेंट कॉल है, मुझे अटेंड करनी पड़ेगी। और इतना बोलकर माया अपने रूम में चली गई। वैसे मैंने सुना है कर्नल राणा, आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है। आपके सीरियस होने पर उनकी कंडीशन भी बहुत सीरियस हो गई थी, आउट ऑफ द माइंड चली गई थी वो तब। ब्रिगेडियर सूद की बात सुनकर वरदान की नजरें ऊपर रूम की बालकनी पर जा टिकी, जहां माया फोन पर बात कर रही थी किसी से और हंस रही थी। हालांकि वरदान और बाकी सब बालकनी से बहुत दूर थे और बालकनी ऊंची भी थी, इसीलिए सुनाई भले ही कुछ ना दे रहा हो, मगर वरदान माया का मुस्कुराता चेहरा साफ देख आ रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ब्रिगेडियर सूद, एकदम राम मिलाई जोड़ी है मेरे भैया और भाभी की। वरदान ने एक नजर कबीर को घूर कर देखा। माया अभी फोन पर बात ही कर रही थी कि माया के कानों में कुछ ऑफिसर्स की आवाजें पड़ी।
अरे मैंने पहले ही कहा था कैप्टन मेहरा को कि मत चैलेंज करो कर्नल राणा को, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। बाकी सब यहाँ पागल बैठे हैं जो उन्हें चैलेंज नहीं करते। अरे यार, कर्नल राणा के पास और लेफ्टिनेंट कर्नल राठी के पास ऐसी ऐसी टेक्निक है ना, सामने वाले बंदे को मिनटों में ही चारों खाने चित कर देते हैं। अरे मैंने बोला था उसकी एज पे मत जा, उसकी लुक देख, तुझसे ज्यादा यंग दिखता है। और दिखता ही नहीं, सच में है बेटा, तेरा मार मार के कीमा बना देगा वो। पर नहीं, उस कैप्टन मेहरा ने मेरी बात ही नहीं सुनी, अब फ्रैक्चर होकर पड़ा है कैप्टन तेज के कैबिन में। माया के ये बातें सुनते ही होश उड़ गए। कैप्टन निर्माण ने वरदान को चैलेंज किया था, मगर क्यों? और माया बालकनी से ही वरदान को देखने लगी। वरदान, कबीर, सबीर और ब्रिगेडियर सूद चारों मिलकर कुछ बातें कर रहे थे और उनकी बातों से वरदान जोर जोर से हंस रहा था। माया ने पहली बार वरदान को इतना खुश देखा था और खुलकर हंसते हुए भी। वाकई में आज वरदान हंसते हुए बहुत अच्छा लग रहा था और वरदान के गालों में पड़ने वाले गड्ढे तो माया की जान ही निकाल रहे थे। माया वहीं से अपने चेहरे पर हाथ रखकर वरदान को निहारने लगी। थोड़ी देर बाद जब वरदान का ध्यान माया पर गया जो उसे ही निहार रही थी, वरदान ने उसे आंखों से इशारा करते हुए पूछा, क्या? माया ने बस मुस्कुराते हुए ना में इशारा कर दिया और वरदान ने भी मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। 12 जून दोपहर को। कॉन्ग्रेचुलेशन कर्नल राणा, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अब आप आराम से अपने घर जा सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम आपको अपना रूटीन चेकअप करवाना पड़ेगा और मेडिसिन्स भी रूटीन में चलेंगी कुछ दिन तक आपकी। ओके, थैंक यू सो मच कैप्टन तेज। मैं बता नहीं सकता, डिस्चार्ज होकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने एक और जंग जीत ली हो। अबे तेरा ऑपरेट कैप्टन तेज और बाकी डॉक्टर्स ने किया, तो तूने कौन सी जंग जीत ली बे? बेड पर पड़े पड़े तूने सिर्फ हमारी हालत ही खराब की है बस। कबीर, मैं समझ सकता हूँ, अगर तुझे कोई पानी का गिलास पकड़ाने को भी बोल देना तो तेरी हालत तो उसमें भी खराब हो जाती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुझे कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे लिए मेडिसिन लाने में, फ्रूट्स लाने में और रात को जागने में, है ना? और उसमें से भी तूने आधे से ज्यादा काम तो सबीर को दिया होगा, तो तेरी हालत कैसे खराब ना हो साले। ओहो डैड, बड़े पापा, माया कब से वेट कर रही है कार में, चलो घर जाकर लड़ लेना अब। कार में बैठते ही कबीर ने वरदान को बोला, भाई कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ ले, घर जाकर घर वालों को क्या बोलना है कि तू और माया कहाँ थी, क्योंकि मैं तो बीच बीच में घर से होकर आता रहा हूँ और बाकी सबकी नज़रों में तो सबीर ऑन ड्यूटी था। तू टेंशन ना ले कबीरे, मैंने सोच लिया मैंने क्या बोलना है, तू बस कार ड्राइव कर। करीब शाम तक वरदान की कार जॉइंट वेंचर में लग चुकी थी। वरदान और माया के आते ही वसुंधरा भागती हुई आई और आकर माया के गले लग गई। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, आप बताओ आप कैसे हो? पीछे पीछे अंजलि, शिष्टा, पंची और साक्षी, आस्था, तमन्ना सब आ गए। अरे माया कैसी हो? यार कितना वक्त लगा दिया वापस आने में, हम सब तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। जेठ जी के साथ जाकर हम सबको भूल गई थी क्या? साक्षी ने माया को हल्की सी टोन करते हुए धीरे से कहा। सच्ची बताऊं साक्षी दी, तो बिल्कुल भी नहीं। आप सबकी बहुत ज़रूरत महसूस की मैंने। आप सब मेरी फैमिली हो, आपसे दूर जाऊंगी तो मिस तो करूंगी ना। वसुंधरा ने वरदान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों नालायक, कहाँ लेकर गया था मेरी बेटी को? खुद तो हो ही ऐसे तुम सबके सब बाप बेटे एक जैसे, घर में पाओ टिकते ही कहाँ हैं तुम लोगों के, और ऊपर से मेरी बेटी को भी ले गया। माया ने पीछे से वसुंधरा के गले में बाहें डालते हुए और कंधों पर अपना चेहरा रखते हुए बड़े ही शरारती भरे लहजे में कहा, हाँ हाँ मम्मा, पूछो इनसे कहाँ लेकर गए थे मुझे, वो भी जबरदस्ती। मैंने कितना बोला मुझे नहीं जाना वरदान, मम्मा को और बाकी फैमिली को छोड़कर, लेकिन मेरी बात सुनते ही कहाँ है मम्मा ये। वरदान ने सोफे पर बैठते हुए बड़े ही स्टाइल में कहा, वो क्या है ना मम, मैंने तो अकेले ने टिकट कटाई थी जाने की, लेकिन ये मानो बिल्ली बीच में ही टपक पड़ी। बोली नहीं वरदान, मत जाओ, मैं अकेले तुम्हारे बगैर रहकर बोर हो गई हूँ, या तो मुझे अपने साथ ले जाओ या फिर तुम भी यहीं रहो। पूछ लो, मैंने तो मना किया था, मुझे अकेले ही जाने दो, पर इसने तो रो रो कर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है, इतना रो रही है, रिक्वेस्ट कर रही है तो बात मान ही लेता हूँ। मैंने सोचा कहीं जलन के मारे खुद ही खुद की टिकट ना कटा ले, बस इसलिए साथ ले गया था मोम। हाँ,
झूठ? मम्मा झूठ बोल रही है, मैं बताती हूँ क्या हुआ। बस देखा, आ गई ना फिर अपनी वही जंगली वाली लुक में मानो बिल्ली। वैसे तो बड़ा बोल रही थी, वरदान मत जाओ, तुम जो बोलोगे बोल लेना, तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, बस तुम मेरी एक बात मान लो। और अब वरदान ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर माया को चिढ़ाते हुए उससे ये बात कही। मम्मा देख लो अपने वेल मैनर्ड बेटे को, सारा का सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया है। वरदान और माया की बातें सुनते ही कबीर की तो हंसी ही छूट गई। ओहो, तुम दोनों लड़ना बंद करो और तुम दोनों फ्रेश हो जाओ जाकर पहले, फिर रॉबिन से कहकर मैं तुम लोगों का डिनर लगवा देती हूँ। और वसुंधरा उन दोनों की झगड़े से निकलते हुए वहां से चली गई और माया ने वही गुस्से में बच्चों की तरह हाथ पांव पटकने शुरू कर दिए। वरदान ने माया की नकल करते हुए कहा, आई, और कबीर के साथ हाई फाई करके रूम की तरफ ऊपर को निकल गया। माया मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम इसके दांतों तले नहीं, पूरे जबड़े तले आ चुकी हो। सारी उम्र तुम्हें चढ़ाएगा ये इंसान। कबीर ने ये बात हंसते हुए माया से कही। बहुत बड़े वाला कमीना है, तू अभी से जानती ही कहाँ है? कबीर की बात सुनकर तो माया का गला ही सूख गया। माया सोचने लगी कि कहीं मैंने वरदान को सच बताकर जल्दबाजी या कोई गलती तो नहीं करती ना। नहीं नहीं माया, जब प्यार किया तो डरना क्या। हालांकि डर तो लग रहा है, पर कोई ना, पंजाबी शेरनी आ मैं भी, देख लांगी आया वड्डा हीरो। अगला दिन सुबह का वक्त। वरदान, कैसा रहा बेटा तुम्हारा बिजनेस ट्रिप? डैड ऑल गुड, सब अच्छा था, लेकिन आज का शेड्यूल बहुत बिजी है और पेंडिंग मीटिंग्स और पेपर वर्क है कुछ यहाँ का, बस उसे देखना है। तो इसका मतलब है तुम आज भी ऑफिस जाओगे? क्यों, आज कुछ खास है जो मैं ऑफिस ना जाऊँ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे लगा कल तुम शाम को आए हो तो थक गए होगे तो आज रेस्ट करोगे। और कम ऑन डैड, अभी मेरी इतनी भी उम्र नहीं हुई कि मेरी शाम की थकावट सुबह तक ना उतरे। और मम्मी ये नीदू कल की नजर नहीं आई मुझे, है कहाँ ये लड़की? माया ने बताया नहीं तुम्हें वरदान, नीतू तो कॉलेज के मेडिकल ट्रिप पर गई है 2 वीक्स के लिए। मेरी बात हुई थी उससे, उसने बोला था कि आज शाम तक आ जाएगी वो घर। ओके मोम, मैं खुद भी कॉल कर लूंगा उसे, और अकेले तो नहीं गई ना, सिक्योरिटी है ना उसके साथ। वरदान बच्ची थोड़ी है वो, अपना ध्यान रख सकती है वो, और डोंट वरी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उसके साथ। ओके मोम, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, और मुझे आज घर लौटने में देरी हो जाएगी। रात को करीब वरदान 11:45 पर घर पहुंचा। वरदान ने बिना किसी डिस्टरबेंस के होले से दरवाजा खोला और रूम में एंटर हो गया। वरदान ने अपना बैग सोफे पर रखा और बिना लाइट ऑन किए ही 5 मिनट में फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आ गया। जब वरदान बेड पर बैठा तो उसे महसूस हुआ कि माया तो बेड पर है ही नहीं। वरदान ने उठकर देखा तो माया बालकनी में खड़ी थी और चांद को निहार रही थी। यहाँ क्या कर रही हो माया, अभी तक सोई नहीं? नहीं वरदान, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा यहाँ आकर खड़ी हो जाऊं। अच्छा, और नींद क्यों नहीं आ रही थी तुम्हें, कोई टेंशन है क्या? नहीं वरदान, कोई टेंशन नहीं है, बस सोच रही थी कि इंसान सोचता क्या है, चाहता क्या है, लेकिन होता क्या है और उसे मिलता क्या है। वेल, विश यू मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड हैप्पी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी वरदान। आई नो कि इस रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत खराब तरीके से हुई थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना, वो रिलेशनशिप जिसकी शुरुआत खराब थी वो ताउम्र खराब ही रहे। हम उसे अपने एफर्ट से सही भी तो कर सकते हैं ना। थैंक यू एंड सेम टू यू। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि आज मेरा बर्थडे है? कम ऑन वरदान, जिसने तुम्हें बताया कि 8 मार्च को मेरा बर्थडे आता है? अच्छा, तो तुम इसलिए जाग रही थी ताकि मुझे विश कर सको? हम्म, इसीलिए भी और इसलिए भी कि आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है, और इस 1 साल में कितना कुछ बदल गया है ना वरदान। जानते हो, 1 साल पहले इसी दिन इसी वक्त मैं क्या सोच रही थी? कि मैं आगे नहीं जीऊंगी, मर जाऊंगी, पर तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। उस वक्त तुम मुझे किसी हैवान से कम नहीं लग रहे थे। उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद तुमसे ज्यादा घटिया इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा होगा। और आज मेरे बारे में तुम्हारा क्या कहना है माया? वरदान ने 2 कदम आगे आते हुए माया की आंखों में झांकते हुए उससे सवाल किया। अगर तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खता है ना वरदान, तो यकीन मानो तुम उस खता की हसीन और मुकम्मल सजा हो। तुम्हारा मुस्कुरा देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है।
और तुम्हें सामने देखना मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी। मैं बदले में तुमसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी वरदान कि तुम भी मुझसे प्यार करो, क्योंकि मैं जानती हूँ प्यार कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं किया जाता। वो तो बस हो जाता है, कहीं भी, कभी भी, किसी से भी। इश्क में आपका इश्क पर कोई जोर नहीं होता, बल्कि इश्क का आप पर जोर होता है जब आप इश्क में होते हैं। मगर वरदान, अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं या तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स चेंज करूं, तो सॉरी, मुझसे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ना तो जिंदगी में मैं तुम्हें छोड़ पाऊंगी और ना ही तुमसे प्यार करना। जब तक ये सांस चलेगी, मेरा प्यार भी वैसे वैसे तुम्हारे लिए बढ़ता ही चला जाएगा, हर दिन, हर पल, हर वक्त। ये कुछ ज्यादा ही इमोशनल और फिल्मी नहीं हो गया स्वीट हार्ट? चलो, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, सो जाओ जाकर। तुम सो जाओ वरदान, मुझे नींद नहीं आ रही है। और माया वापस चांद की तरफ देखने लगी। वरदान ने एक ठंडी आह भरते हुए माया को बाजू से पकड़कर चेयर पर बिठा दिया और बड़े ही गंभीरता से पूछा, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में माया? माया ने एक नजर वरदान को देखा और फिर चांद को और फिर वरदान को। तुम इस चांद से कहीं ज्यादा हसीन हो वरदान। और माया उठकर रूम के अंदर जाकर बेड पर लेट गई। हैं? ये लड़की मुझसे फिर फ्लर्ट कर गई क्या? माया। वरदान भी बेड के एक तरफ आकर लेट गया और माया के हाथ को उसके चेहरे से हटाते हुए पूछा, तुम मुझसे फिर फ्लर्ट कर रही थी? माया ने एकदम से वरदान को नीचे करते हुए अपना चेहरा वरदान के करीब ले जाते हुए कहा, क्यों? फ्लर्ट करना क्राइम है क्या? और फिर माया ने अपनी एक उंगली को वरदान के चेहरे पर घुमाते हुए धीरे से कहा, मैंने तो सुना है कन्नड़ राणा पर तो फ्लर्ट का कोई असर ही नहीं होता। तुम मुझे आजमा रही हो स्वीट हार्ट? क्यों नहीं आजमा सकती? वरदान ने अपने हाथ की दोनों उंगलियों को जोड़ के माया के माथे के बीचों बीच रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मुझ पर इन अदाओं का कोई असर नहीं होता। माया ने वरदान के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं? मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, दिल तो है तुम्हारे पास, मगर धड़कता किसी और के लिए है। और माया एकदम से दूसरी तरफ मुड़ गई। वरदान माया को बस ऐसे मुड़ते हुए देखता ही रह गया। दोनों के मन और दिलों में बहुत कुछ चल रहा था, मगर क्या? अगला दिन सुबह का वक्त। वरदान जैसे ही रेडी होकर नीचे आया तो सबने वरदान को एक साथ ही विश किया, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वरदान एंड हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू एवरीवन। तो वरदान, हमेशा की तरह तुम आज भी हमारे महादेव के मंदिर जा रही हो ना? और ऑर्फनेज भी, है ना? वरदान ने सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए कहा, यस मॉम, आपको तो पता ही है। तो एक काम करो वरदान, तुम माया को भी अपने साथ ले जाओ बेटा। नहीं मम्मा, आज एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं तो सुबह ही मंदिर से हो आई थी। माया ने भी सीढ़ियों से उतरते हुए सबका आशीर्वाद लिया और वसुंधरा की तरफ देखते हुए उसे जवाब दिया, ठीक है माया, इट्स ओके, अगर तुम्हें नहीं जाना। मॉम, मैं आज कोशिश करूंगा कि 7 बजे से पहले पहले घर आ जाऊं। फिर हम सब मिलकर पूरी फैमिली डिनर पर चलेंगे और शाम तक नीदू भी आ जाएगी। उसने मुझे कॉल किया था कि कल टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कल वो लौट नहीं पाई थी, तो आज शाम तक पक्का आ जाएगी। ओके मॉम, तो मुझे फिर लेट हो रहा है तो मैं निकलता हूँ। शाम को जब वरदान घर आया तो क्या ही माहौल था। वरदान जब कार से उतरा तो जॉइंट विला किसी खूबसूरत दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जॉइंट मेंशन के खूबसूरत लॉन में पूरी शाम क्या ही हसीन तरीके से सजी हुई थी। चारों तरफ गेस्ट थे। गार्डन लाइट्स और डेकोरेशन से ऐसे चमक रहा था जैसे आज जन्नत जमीन पर उतरी हो। एकदम इतना खूबसूरत व्यू था कि वरदान के पैर तो बस वहीं जम गए। हैप्पी बर्थडे भाई, वंस अगेन। थैंक यू यार, लेकिन ये सब क्या है? आज पार्टी थी घर में और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। भाई बता देते तो सरप्राइज कैसे रहता। और हम तो चाहते थे कि माया को भी ना पता चले, लेकिन वो आपके साथ बाहर गई ही नहीं। फिर हमने भी उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया। जा वरदान, तो फटाफट से पहले चेंज करके आ, फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ ठीक है। और वरदान ऊपर अपने रूम में चला गया। माया अपनी ब्लैक कलर की साड़ी को पिन अप करते हुए मिरर में देख रही थी। एक पल के लिए तो वरदान माया को देखता ही रह गया। ब्लैक कलर की साड़ी में माया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका आज किसी से कोई मुकाबला ही नहीं था। अरे वरदान, कितना वक्त लगा दिया आने में?
वेल हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू, यू लुक गॉर्जियस। वरदान ने वार्डरोब से अपनी ड्रेस निकालते हुए माया से ये बात कही। क्या क्या कहा वरदान, तुमने एक बार फिर से कहना। वरदान ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए धीरे से माया के कान में कहा, यू लुक गॉर्जियस। और वरदान हल्का सा माया को छूते हुए वॉशरूम की तरफ निकल गया। वरदान ने रेडी होते हुए माया की तरफ देखा और माया ने वरदान को। फिर दोनों नीचे पार्टी में आ गए। वरदान और माया ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू मॉम। मॉम, ये निधु कहीं नजर नहीं आ रही, वरदान ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। थोड़ी देर पहले ही बात हुई है मेरी, बस पहुंचने वाली है, तू भी कॉल करके पूछ ले एक बार। ओके मॉम, वरदान ने निधु को कॉल लगाते हुए कहा। कहाँ हो निधु, सब कब से तुम्हारा पार्टी में वेट कर रहे हैं, आखिर कब आओगी तुम। जस्ट रिलैक्स डैड, कुछ ही देर में मैं पार्टी में पहुंच जाऊंगी। और जैसे सबने आपके लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज करी है ना, वैसे मैंने भी आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट रेडी करके रखा है। मैं बहुत जल्द आपको आपका सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। डैम श्योर डैड, आप अपना सरप्राइज गिफ्ट देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये गिफ्ट बहुत यूनिक होगा आपके लिए। फिर तो मुझे तुम्हारे गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार रहेगा नीतू। जल्दी आ जाओ, सी यू सून। ओके डैड, बाय। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है, चल हमारे साथ। कबीर वरदान का हाथ खींचते हुए उसे अपने साथ ले गया। फिर सब भाइयों ने मिलकर शैंपेन की बोतल ओपन की और चीयर्स करके एक एक ड्रिंक गटक गए। तुझे पता है वरदान, आज मैंने एक अरसे बाद तेरे चेहरे पर ये सुकून देखा है, ये खुशी देखी है। हमें तो कभी लगा ही नहीं था कि हम ताउम्र तेरे चेहरे पर ये सुकून, ये खुशी फिर कभी देख पाएंगे। लेकिन आज तुझे ऐसे खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है। अटेंशन एवरीवन प्लीज, आई हैव अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फॉर बर्थडे डूड। और माया ने पीछे मुड़ते हुए बहुत ही खूबसूरती से डांस करना शुरू कर दिया। माया ने वरदान के हाथ से शैंपेन का ग्लास लेते हुए उसे बड़े ही स्टाइल से नीचे गिराते हुए बोलना शुरू किया। शाम है, जाम है और है नशा। माया डांस कर रही थी और वरदान ने अपना दूसरा ड्रिंक का गिलास साइड पर रखते हुए माया की कमर को छूते हुए उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और रोमांटिक वे में डांस करते हुए अपना चेहरा माया के कंधों पर रख दिया और अपने हाथ से माया के चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए अपना चेहरा माया के कान के पास ले जाकर होले से म्यूजिक के साथ लिपसिंग करना शुरू कर दी। माया और वरदान डांस करते हुए एक पल के लिए भूल ही गए कि वो पार्टी में है और सब उन्हीं को देख रहे हैं। जहां अभी भी बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, वहां से कोई पार्टी की मेन एंट्रेंस से एंटर हुआ। डैड, दादू, दादी, कैसे हैं आप सब? नीदू ने सबके गले लगते हुए कहा और एक झटके में ही वरदान के सामने आकर खड़ी हो गई। डैड, मैंने कहा था ना, मैं आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज ला रही हूँ, ऐसा गिफ्ट ला रही हूँ जो शायद ही आपको कोई और दे सके। जरा पीछे मुड़कर तो देखिए, आपका गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। यूं तो जिंदगी की हर तकलीफ से रूबरू हुए हैं महादेव, मगर इस बार की चोट हम सह नहीं पाएंगे कि तड़प कर रूह जिस्म से अलग हो जाएगी। मजबूरी ऐसी होगी, हम चाहकर भी किसी को कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पहली बीवी से जुड़े रहने के लिए। ये पार्ट आपको सुनकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी एक अलग ही ट्रैक से होकर गुजरेगी, तो आप सब कितने एक्साइटेड हैं न्यू ट्रैक के लिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या लगता है आप सबको, नीदू वरदान के लिए क्या सरप्राइज लाई है, या माया और वरदान की ज़िंदगी में एक नया तूफान या एक नई चुनौती? तो चलिए दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अपनी दोस्त और होस्ट टाक्सल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, जय।